हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल हमने चैप्टर पढ़ा था, स्टार्ट किया था, दैट इज द पी ग्रुप एलिमेंट। उसमें हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो है हमारा ग्रुप 15 ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज बाकी थी, वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी कल हमारी बच गई थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट या फिर नाइट्रोजन फैमिली। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं उनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक चुके, यानी कि नाइट्रोजन, एनसी नाइट्रोजन, phosphorus, this is our arsenic, antimony, and this is DCP। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जनरल ट्रेंड क्या करता है हमारा कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमेशा डिक्रीज होती है। व्हेन वी गोज फ्रॉम डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होगी। अब अगर डाउन द ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों डिक्रीज होगी, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज क्या है, हमारे नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सेल क्या होंगे हमारे, सेल्स इंक्रीज। और अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगी तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा। दैट मीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी हमारी, डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेंडेंसी टू लूज इन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी फर्दर नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, जर्नल ट्रेंड क्या कहता है कि डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है, मेटालिक कैरेक्टर मींस लूज ऑफ, टेंडेंसी टू लूज इन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इन इलेक्ट्रॉन, मतलब कितनी टेंडेंसी से कोई भी ऑर्बिटल जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट जो है वो कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दैट इज द मेटालिक कैरेक्टर। अब क्या है, अगर हम नाइट्रोजन को फॉस्फोरस जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर तेजी से बढ़ता है, लेकिन जब आर्सेनिक को बीच में जाते हैं तो क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर स्लोली क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट मैं काफी बार आपको पिछली क्लास में भी बता सकता हूँ। शिल्डिंग इफेक्ट होगा तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर साइज इंक्रीज होगा दैट मींस, अगर साइज इंक्रीज होगा तो उनके बीच में गैप आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, डिफरेंस। अगर डिफरेंस होगा तो वो जितना उससे दूर जाएगा मेटालिक कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। अब इसमें क्या है, ये स्लोली क्यों हो रही है,
क्योंकि इसमें क्या है, एंट्री होती है डी एंड एफ ऑर्बिटल की। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल और इसमें बेसिकली एफ ऑर्बिटल की एंट्री होती है। और डी और एफ ऑर्बिटल क्या होते हैं, पुअर ऑर्बिटल। डी और एफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या, उनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। दे हैव द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बट जो हमारा एस एंड पी होता है, एस एंड पी ऑर्बिटल होते हैं, वो क्या होते हैं, गुड शील्डिंग इफेक्ट। दे हैव द गुड शील्डिंग इफेक्ट। इसके बाद क्या है, जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एंड क्या है हमारे नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कैसे। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 14 एलिमेंट है हमारा, ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली है, उनकी 3 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज +5 +3 एंड -3। These 3 are the oxidation state of group 15 elements and nitrogen family। तो ये क्या है, जो हमारे +3 और +5 और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी, वो क्या होंगी, डाउन द ग्रुप क्या होती है, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अब -3 डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि अगर उसको 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बढ़ेगी, दैट इज NH2 NH NP3। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, जो 5 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो कैसे होगी, +5 कैसे होती है कि जो ये पांचों हैं ये बॉन्ड बनाने में क्या नहीं होते, इंटरेस्टेड नहीं होते, और इन्हीं को हम कहते हैं इनर पेयर इलेक्ट्रॉन। इनर पेयर इलेक्ट्रॉन, कोई भी 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इनर पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और इनका नेचर क्या होगा, नेचर होगा कोवेलेंट नेचर, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये इनर पेयर इलेक्ट्रॉन है, वैसे एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पहले ही किसी के साथ क्या है, बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और बाकी जो वो हमारे बचेंगे 3 वो भी क्या होंगे, अनस्टेबल। लेकिन जो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। +3 क्या होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ग्रुप 15 नाइट्रोजन एलिमेंट्स की फैमिली की क्या बनती है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है, +5 +3 और -3। उसके बाद करते हैं हम कोवेलेंसी। कोवेलेंसी मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंसी, कोवेलेंसी क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो सबसे पहले क्या है, हमारा नाइट्रोजन है, उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज हीलियम 2s2 2p3। जो इसकी कोवेलेंसी होती है नाइट्रोजन की, दैट इज 4। कोवेलेंसी क्या होती है इसकी, 4 होती है, और ये रेस्ट्रिक्टेड होती है, दिस इज द रेस्ट्रिक्टेड कोवेलेंसी। बट डाउन द ग्रुप क्या है, कोवेलेंसी इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप क्या करेगी, कोवेलेंसी इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ वेकेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। डाउन द ग्रुप क्या करेगी, कोवेलेंसी डाउन द ग्रुप कोवेलेंसी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ
बिकॉज ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, नाइट्रोजन एलिमेंट्स की, नाइट्रोजन फैमिली की। उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, कैसे वो डिफरेंट बिहेवियर शो करता है और कैसे उसका एनोमलस बिहेवियर होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर कैसे है इससे अदर एलिमेंट से, कैसे उसका डिफरेंट क्या है बिहेवियर है। एक तो ये क्या है, स्मॉल साइज के होते हैं नाइट्रोजन, इसका क्या होता है स्मॉल साइज। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दिखाता हाई, अभी हमने पढ़ा हाई इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी प्रॉपर्टीज देखी कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है डिक्रीज होती है। दैट मींस हमारा तो नाइट्रोजन है वो हेड एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या है ज्यादा होगी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का जनरल ट्रेंड हमारा क्या कहता है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी हमारी नाइट्रोजन की होगी। इसके बाद क्या है, ये क्या बनाते हैं नाइट्रोजन जो है वो पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, दे फॉर्म द पी पाई बॉन्ड। और पी पाई बॉन्ड का क्या मतलब है, हमने पिछली क्लास में देखा पहले सुजान रूल के बारे में पढ़ा था। सुजान रूल में क्या पढ़ा था हमने, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो साइड ओवरलैप करते हैं, साइड ओवरलैप जो करते हैं उनको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज एंड जो शो करती है एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। और एक इसमें क्या है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, लास्ट प्रॉपर्टी दी थी नॉन, इसमें नॉन अवेलेबिलिटी होती है किसकी डी ऑर्बिटल। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आई होप तो कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन अब तक समझ में आ रहा होगा। देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अब केमिकल में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है कि हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस देखते हैं कि कैसे नाइट्रोजन फैमिली किसी भी कंपाउंड के साथ कैसे केमिकल प्रॉपर्टी उसकी होती है, कैसे वो किसी भी केमिकल्स के साथ क्या करती है रिएक्ट करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्शन विद हैलोजेंस, हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एंड रिएक्शन विद अदर एलिमेंट, रिएक्शन विद अदर एलिमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाते हैं ये हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं, लाइक these are our compound arsenic। तो ये अगर हमारे कंपाउंड्स हैं, अगर ये हाइड्राइड बनाते हैं तो हाइड्राइड कैसे बनाएंगे, लाइक NH3 PH3 ASX3 SbS3 और PiS3। इसमें क्या है हमें देखनी पड़ती है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी देखेंगे सबसे पहले उसकी क्या स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, एसिडिटी, बेसिसिटी और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो जो हमारी स्टेबिलिटी होती है वो क्या करती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्यों होती है स्टेबिलिटी क्या होगी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। इसके कारण बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी।
उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा इसका कैरेक्टर क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ लार्ज हेलाइड्स। डाउन द ग्रुप क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे एलिमेंट, हमारा जो एलिमेंट है उसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी? पी आई, सॉरी बी आई की, बिस्मिल हाइड्राइड की। और सबसे कम किसकी होगी? नाइट्रोजन हाइड्राइड। देन बेसिसिटी और एसिडिटी होता है हमारा। अब बेसिसिटी और एसिडिटी क्या होता है? बेसिसिटी मतलब टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। बेसिसिटी मींस टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। और एसिडिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, गेन इन इलेक्ट्रॉन। अब बेसिसिटी क्या होता है हमारा? डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं बेसिसिटी हमारी क्या होती है? डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे तो बेसिसिटी क्या होगी? डिक्रीज। ये कोई रिएक्शन विद हाइड्रोजन की। देन हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में। अगर हमारे जो केमिकल्स हैं, सॉरी जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली, अगर वो क्या है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो वो क्या बना रहे हैं? अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं दे फॉर्म द ट्राइऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड। दैट मींस ये हमारा क्या है यहाँ पर? नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स। नाइट्रोजन फैमिली की क्या है ये यहाँ पर? एलिमेंट्स। तो वो क्या है? कुछ इस तरीके से क्या बनाते हैं? ट्राइऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड। दैट मीन्स ये क्या है? इनका नेचर क्या होता है? अब इनका जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं दे हैव द एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर मतलब गेन इन इलेक्ट्रॉन। और हमारा आर्सेनिक और जो एनाटॉमी है वो क्या है? एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। एम्फोटेरिक बिहेवियर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है? जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो बेस की तरह बिहेवियर शो करेंगे। जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो एसिड की तरह क्या करेंगे? बिहेवियर शो करेंगे। और जो हमारा बिस्मिल है वो बेसिसिटी, उसका नेचर क्या होगा? बेसिक। बेसिक यानी कि जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा बेसिक नेचर, बेसिसिटी हमारी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड और फॉस्फोरस ऑक्साइड वो है एसिडिक नेचर। और आर्सेनिक और एनाटॉमी हमारा है क्या है? एम्फोटेरिक नेचर। और बीच में जो है हमारा वो बेसिक इन नेचर। उसके बाद रिएक्शन विद हैलोजेंस। रिएक्शन विद हैलोजेंस क्या है? रिएक्शन हैलोजेंस कौन से होते हैं हमारे? जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं लाइक क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स यानी कि नाइट्रोजन फैमिली रिएक्ट करती है इसके साथ, किसके साथ रिएक्ट करती है? हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करती है। तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं ट्राइहलाइड और पेंटाहलाइड। दे फॉर्म ट्राइहलाइड्स एंड पेंटाहलाइड्स। यानी कि EX3। यहाँ पे E क्या है? जो हमारे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। और X क्या है? हमारे हैलोजेंस। X क्या हो जाएंगे यहाँ पर? हमारे हैलोजेंस हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि पेंटाहलाइड जो है वो आर मोर कोवेलेंट होते हैं देन द ट्राइहलाइड। पेंटाहलाइड जो है वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं एज कंपैरिजन टू ट्राइहलाइड्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सेंट्रल एटम इनमें क्या होता है? पेंटाहलाइड में सेंट्रल एटम क्या होगा? 5 और इसमें क्या होगा?
सेंट्रल एटम 3, यानी कि जितना ज्यादा क्या होगा सेंट्रल एटम होगा वो उतना ही क्या करेगा, वो उतना ही पोलराइज होगा, और पोलराइज होगा तो उसमें उतने ही क्या होंगे, उसका नेचर क्या होगा, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। तो ये क्या है, ये बात हुई रिएक्शन विद हैलोजेंस के साथ। देन रिएक्शन विद अदर एलिमेंट, केमिकल, अगर हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, अदर्स मेटल के साथ, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, दे फॉर्म बाइनरी कंपाउंड। रिएक्शन विद अदर्स एलिमेंट, यानी कि अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो वो क्या बनाएंगे, बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे। बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, बाइनरी कंपाउंड को कोई भी एग्जांपल लाइक Ca3 N2 Ca3 P2, यानी कि वो कोई भी दो एटम दो कंपाउंड बनाएंगे, बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली को किससे रिएक्ट करते हैं, किसी भी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, बाइनरी कंपाउंड। इसके बाद जो है हमारा नाइट्रोजन फैमिली की कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मतलब डिस्कस करेंगे उसको। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।